दोस्तों, हिंदू सिनेमा में कितने ही ऐसे धारावाहिक बने जो कि पौराणिक घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन कम ही ऐसे रहे जो उस पौराणिक गाथा को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हों। भारत की जन्मभूमि ने एक ऐसे महायुद्ध की अनुभूति करी है जिसके साक्ष्य आज तक भी हमारे ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। महाभारत वो धर्म युद्ध है जिसने धर्म की, युद्ध की, राजनीति की, रिश्तों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। महाभारत पर कई फिल्में और धारावाहिक हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यादगार रही बी.आर. चोपड़ा की महाभारत। आपने भी कभी न कभी टीवी पर महाभारत जरूर से देखी होगी। महाभारत के वो सभी किस्से जो आपने अपनी दादी नानी से सुने हैं, वो सभी इस धारावाहिक में जीवित रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इस धारावाहिक को बनाने में बी.आर. चोपड़ा ने काफी मुश्किलों का सामना किया और इसी तरह का एक सीन था जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे शूट किया गया था भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर लेटने वाला सीन? आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत धारावाहिक की शूटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बिल्कुल भी ना भूलें। महाभारत को बनाने का फैसला जब बी.आर. चोपड़ा ने लिया तब वो जानते थे कि जिस तरह का धारावाहिक वो बनाना चाह रहे हैं उसमें बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। उस जमाने में एक ऐसे धारावाहिक को बनाना जिसकी रूपरेखा सदियों साल पुरानी थी, वही वातावरण दोबारा से स्थापित करना उस दौर में एक बड़ी चुनौती थी। महाभारत में स्पेशल इफेक्ट के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, मैकेनिकल यानी कि बिना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए किसी सीन को शूट किया जाए, और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा जैसे इफेक्ट का इस्तेमाल करके सीन फिल्माए जाएं। क्रोमा इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सबके लिए क्रोमा आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिस समय महाभारत, रामायण जैसे धारावाहिकों की शूटिंग होती थी और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत हुआ करती थी, उस समय एक मशीन का इस्तेमाल होता था जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा देती थी। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बड़ा टीम वर्क चाहिए होता था। महाभारत के कई सीन्स ऐसे हैं जो काफी जीवित लगते हैं। दर्शकों को जोड़कर रखने के लिए बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि हर एक सीन परफेक्शन से शूट किया जाए। इसके लिए बी.आर. चोपड़ा ने छोटी से छोटी चीज पर काफी काम किया। दर्शकों को महाभारत देखकर ये अनुभूति हो गई थी कि वो उस जमाने में पहुंच गए थे जब महाभारत सच्ची में हुई थी। महाभारत के किसी भी एक सीन को उठाकर आप देखेंगे तो जानेंगे कि हर एक दृश्य सच्चाई दर्शाता है। महाभारत की सफलता सबने देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे की चुनौती भरी कहानी किसी को भी नहीं पता। महाभारत को सफल बनाने में बी.आर. चोपड़ा और धारावाहिक के एक एक किरदार ने, एक एक एक्टर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के एक एक सीन की शूटिंग कैसे की गई थी। महाभारत का एक दृश्य है जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल इंद्रप्रस्थ जाते हैं तो उन्हें वहां मायावी महल दिखता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। यहाँ पर जिस अदृश्य दीवार से दुर्योधन टकराए हैं वो क्रोमा का इस्तेमाल करके तैयार की गई थी। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन अदृश्य पानी में गिर जाते हैं। इस जगह पर क्रोमा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल हुआ था। इस जगह पर वास्तव में पानी ही था, लेकिन इसके ऊपर कारपेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टीशन का इस्तेमाल किया गया था, या एक पुल बनाया गया था जिसको तैयार करने में 2 दिन लगे और शूटिंग में 4 कैमरे के साथ एक ही शॉट लिया गया था, क्योंकि रीटेक लेने से सब दोबारा तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय लगता। उसके बाद महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, उस दृश्य में क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था। उस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन से कद में बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे। साथ ही साथ एक मुख में प्राणियों का जाना और दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना, प्रकाश, जल, अग्नि, हर इफेक्ट के ऊपर बहुत सावधानी से काम किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरों का इस्तेमाल करके 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था।
एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे तो वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे, जिन्हें बड़ा करके दिखाया गया था। एक दृश्य और है जिसमें भीष्म पितामह को बाण लगते हैं और वो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। इस दृश्य में मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को आते हुए तीर को अपने हाथों से तेजी से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी से हाथ से इन्हें पकड़ना होता था। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए तब हाथ और पैरों में कपड़े के अंदर लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का बाकी का आधा हिस्सा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल बाणों की शैया पर भी किया गया था। इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है। इसमें द्रौपदी यानी कि रूपा गांगुली जी ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी। जब इस साड़ी को खींचना था तो 250 मीटर की एक और साड़ी तैयार की गई। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया। शूटिंग के दौरान एक कैमरे में साड़ी और एक कैमरे में कैरेक्टर रखा गया था। इस प्रकार से दोनों कैमरे को इस्तेमाल करके इस दृश्य को दर्शाया गया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया था। महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो के वॉर सीन की शूटिंग कहाँ हुई थी? महाभारत की आधे से ज्यादा शूटिंग तो मुंबई के फिल्म सिटी में ही हुई थी, बस वॉर सीन को छोड़कर। महाभारत के वॉर सीन राजस्थान के जयपुर के पास शूट किए गए थे। B.R. चोपड़ा की टीम एक ऐसी जगह चाहती थी जहां पर बिजली के खंभे ना हो, क्योंकि महाभारत के समय पर ये सब हुआ नहीं करते थे। इस तरह उन्हें जयपुर के पास एक ऐसी जगह मिल गई। दरअसल महाभारत जैसे विशाल युद्ध की लोकेशन को दिखाने के लिए एक बड़े मैदान की जरूरत थी, जो लोकेशन यहाँ मिल गई। युद्ध के सीन्स एकदम वास्तविक लगे, इसीलिए इन्हें ज्यादातर स्टूडियो में नहीं बल्कि मैदान की लोकेशन पर सेट लगाकर शूट किया गया। महाभारत की सफलता का आलम ये था कि दर्शकों का जुड़ाव महाभारत के किरदारों से होने लगा। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह जी को एक आदमी ने उस वक्त रोक लिया जब उसके पिताजी एम्बुलेंस में बीमारी की हालत में पड़े थे। उस शख्स ने गजेंद्र जी से कहा कि अगर वो उसके पिताजी के सर पर हाथ रख देंगे तो उसके पिताजी ठीक हो जाएंगे। गजेंद्र जी को समझ आ गया था कि लोग किस तरह से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे नीतीश भारद्वाज जी के साथ हुआ। वो एक रोज शूटिंग सेट पर नहीं आए थे क्योंकि उनका कोई सीन नहीं था। शूटिंग पर श्री कृष्ण को ना देखकर वहां की जनता भड़क गई और कहने लगी कि जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे शूटिंग नहीं होगी। हारकर B.R. चोपड़ा को नीतीश भारद्वाज को सेट पर बुलाना पड़ा और श्री कृष्ण के गेटअप में जब उन्होंने सेट पर हाजिरी लगाई तब जाकर शूटिंग फिर से शुरू हो पाई। महाभारत को बनाना B.R. चोपड़ा का सपना था। वो पहले फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन महाभारत वो महाकाव्य है जिसे 3 घंटे की फिल्म में समेट पाना असंभव है। इसीलिए B.R. चोपड़ा ने सीरियल ही बना डाला। B.R. चोपड़ा जी ने महाभारत धारावाहिक की स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर मासूम राज को सौंपी। लोगों ने B.R. चोपड़ा को कहा कि ये तो एक मुसलमान है और मुसलमान महाभारत को कैसे लिखेंगे, वो इसके किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन B.R. चोपड़ा ने किसी की भी नहीं सुनी और राज साहब ने भी क्या कमाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। कुल मिलाकर महाभारत ने B.R. चोपड़ा की सारी आशाएं पूरी कर दी। महाभारत को लोगों ने काफी प्यार दिया। बेशक पौराणिक कथाएं लिखना और उन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं है। महाभारत हिंदी धारावाहिकों के व्यास में एकमात्र काव्य है जो बिना किसी मूल तत्वों को खोए हुए बनाया गया था और शायद ही अब कोई ऐसा धारावाहिक बना सकता है। आपको महाभारत के कौन कौन से किरदार सबसे पसंद हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी